आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों की टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के 1,46,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण। एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज शुरू, 7 लाख से अधिक विद्यार्थी हो रहे हैं शामिल। जल जीवन मिशन में 1,050 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं को मिली स्वीकृति। और हवाओं के साथ आ रही नमी ने बढ़ाई ठंडक, भोपाल, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में कल हो सकती है बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 1,46,000 से अधिक किसानों को 202 करोड़ 90 लाख रुपए की फसल क्षति राशि का वितरण किया। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 22 महीनों में यदि हम देखें तो फसल उपार्जन, बिजली सब्सिडी, राहत राशि, पीएम किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना सहित कई योजनाओं से हमने किसानों के खातों में राशि डाली। यदि इन राशि को जोड़ें तो 1,72,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। श्री चौहान ने कहा कि अगर किसी किसान के खाते में राहत राशि नहीं पहुंचे तो चिंता मत करना, कई बार समय लग जाता है। अगर कोई छूट जाता है तो वो अपने जिले में कलेक्टर और तहसीलदार को बता सकता है। गौरतलब है कि प्रदेश में गत दिनों असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से 23 जिले के किसानों की करीब 1,34,019 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई थीं। मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई। आज पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का हुआ। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 3,586 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 7,14,932 विद्यार्थियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षा दी। कोरोना संक्रमित और इसके लक्षण वाले विद्यार्थियों के लिए अलग बैठक की व्यवस्था की गई है और अलग से आइसोलेशन रूम बनाए गए हैं। धार में छात्र मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पहुंचे। राजगढ़ में शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यार्थी को फीस जमा न करने के कारण परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाए। गुना कलेक्टर ने अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें बीते सवा साल में 459 मिलावटखोरों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है और 38 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। इस अभियान में अब तक 26,360 नमूनों की जांच की गई। इनमें 4,903 असफल नमूने पाए गए। खाद्य पदार्थों में मिलावट पाए जाने पर 220 प्रतिष्ठान सील किए गए और 20 करोड़ 39 लाख रुपए की खाद्य सामग्री को जब्त किया गया। इसके अलावा 3 करोड़ 79 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने का। कल हमने पूछा था, जबलपुर में किन स्वतंत्रता सेनानी पिता पुत्र ने एक साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया था। सही उत्तर है शंकर शाह और रघुनाथ शाह। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता है खरगोन जिले के हुकुमचंद कटारिया। श्री कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। हुकुमचंद कटारिया, सनावद मध्य प्रदेश, जिला खरगोन से। आज़ादी अमृत कुश कार्यक्रम में मैं आज विजेता बना हूं। मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है। मैं पूरे आकाशवाणी भोपाल परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, साथ ही सभी श्रोता वर्ग को भी शुभकामनाएं। आज़ादी अमृत कुश कार्यक्रम में हमारे देश के वीर जवानों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्बानी देकर हमें आज़ाद हिंदुस्तान दिलाया। जय हिंद, जय भारत। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन में 1050 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 1339 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं की स्वीकृति जारी की है। जल प्रदाय योजनाओं के जिन प्रस्तावों पर स्वीकृति जारी की गई है उनमें भोपाल की 76, होशंगाबाद की 262, उज्जैन की 131, झाबुआ की 231, ग्वालियर की 119 सहित 2 दर्जन जिलों की योजनाएं शामिल हैं। जल जीवन मिशन में पूरे प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 46,56,000 से अधिक परिवारों को मिशन का लाभ दिया जा चुका है। सरकार ने नीट एमडीएस 2022 की परीक्षा की तिथि 6 से 8 सप्ताह तक बढ़ा दी है। पहले यह परीक्षा अगले महीने की 6 तारीख को होनी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यूनाइटेड डॉक्टर फ्रंट एसोसिएशन और एमडीएस उम्मीदवारों से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने के अनुरोध मिले थे। मंत्रालय ने बताया कि एमडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई कर दी गई है। अफगानिस्तान और उसके आसपास बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवाओं का रुख बदलने लगा है। हवाओं के साथ आ रही नमी के कारण राजधानी भोपाल और उसके आसपास के जिलों में आज से आंशिक बादल छाने लगे हैं। कल भोपाल सहित जबलपुर, होशंगाबाद संभागों के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना है। स्थानीय मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि अफगानिस्तान के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गुरुवार से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने लगा है। वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी और उत्तर पश्चिमी बना हुआ है। हवाओं का पैटर्न अधिकतर उत्तरी बने रहने से वातावरण में फिलहाल ठंडक बरकरार है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के पहले दिन आज मुरैना जिले में पहले पेपर में 907 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सतना सांसद गणेश सिंह ने बिरसिंहपुर में गैवीनाज स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल ट्रॉफी का शुभारंभ किया। देवास में तंबाकू की रोकथाम के लिए मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन द्वारा द यूनियन के सहयोग से कार्यशाला आयोजित की गई। कटनी जिले की रीठी से सिहोरा जा रही एक यात्री बस के पैरोहा पिपरिया गांव में पलट जाने से 25 यात्री घायल हो गए। आगर मालवा में 25 फरवरी को स्वरोजगार दिवस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा में आज नवीन पैरालीगल वॉलंटियर्स का 1 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। रतलाम में संत रविदास जयंती पर अनुसूचित जाति वर्ग की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। अनूपपुर जिले के शासकीय महाराजा मार्तंड महाविद्यालय कोतमा में 1 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। गुना में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।